अगर आप भी रिएक्ट सीख रहे हैं या फिर आपने जस्ट स्टार्ट किया है सीखना, तो एज एन एब्सोल्यूट बिगिनर आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स आपकी तरफ फेंक दी जाती है जिन्हें समझने से बेटर हमें ये लगता है अभी तो इन्हें रट लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्ड करूंगा, तो आपको वीडियो की एंड तक रिएक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेटअप से। एज एन एब्सोल्यूट बिगिनर इन रिएक्ट हम सिंपलेस्ट पॉसिबल सेटअप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बना लूंगा जिसमें हम HTML हेड बॉडी एक HTML का स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट में HTML हम पेज बना लेंगे जिसमें हम एक डिव बनाएंगे और स्क्रिप्ट भी हम सेम फाइल में लिखेंगे। सो दैट मैं स्क्रिप्ट टैग भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो चलिए इस डिव को हम एक आईडी दे देते हैं रूट। तो सारी चीजें जो भी हम डिस्प्ले करने वाले हैं रिएक्ट का यूज करके वो इस डिव में ही डिस्प्ले होंगी। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू यूज रिएक्ट, चलिए हम रिएक्ट की लाइब्रेरी जो है उसका CDN लिंक हम सर्च करके हमारे HTML में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं गूगल करूंगा रिएक्ट CDN लिंक्स, ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। रिएक्ट और रिएक्ट डॉम जो लाइब्रेरीज है उनके CDN लिंक्स हमें मिल जाएंगी। हम यहाँ से उनको कॉपी करके हमारे HTML के हेड टैग में हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो अब ये इंपोर्ट हो चुकी है। सिमिलरली हम कुछ JSX भी यूज करने वाले हैं। तो JSX जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर को समझता नहीं है, उसको कंपाइल करने के लिए हमें बैबल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो बैबल का भी CDN हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे HTML पेज में। तो अब सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर लिया है। हम कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं जिससे हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो डिव है जिसको हमने रूट आईडी दिया है उसमें हम कुछ डिस्प्ले करेंगे कंटेंट। सबसे पहले हमने बैबल ले लिया है, तो हम स्क्रिप्ट का जो टाइप है वो जावास्क्रिप्ट से चेंज करके टेक्स्ट/बैबल कर देंगे, क्योंकि हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ JSX भी लिखने वाले हैं। JSX मतलब HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो इस जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हम कुछ HTML के एलिमेंट्स भी लिखेंगे। इसके लिए हमें JSX यूज करना पड़ता है और बैबल इस JSX को कंपाइल करके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम हमारे रूट डिव में कुछ कंटेंट डिस्प्ले करने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैं रिएक्ट डॉम यूज करूंगा। जो हमने रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसके अंदर ये रिएक्ट डॉम कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का यूज करके मैं रेंडर मेथड कॉल करूंगा। ये रेंडर मेथड में हम लोग दो आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज HTML एलिमेंट इटसेल्फ, हम जो भी HTML एलिमेंट पास करेंगे उसको ये रेंडर मेथड रेंडर करेगी। सेकंड हमें HTML एलिमेंट का रेफरेंस देना है जिसके अंदर ये एलिमेंट रेंडर होगा। तो हम यहाँ पर document.get element by ID करते हैं। हमने div को रूट आईडी दिया था, तो यहाँ पर हम रूट मेंशन करेंगे सो दैट वो div का रेफरेंस यहाँ पर गेट हो जाएगा। जो रेंडर मेथड है वो रूट आईडी के div में ये H1 टैग को रेंडर कर देगी। चलिए हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी हेलो यहाँ पर रेंडर हो चुका है। नेक्स्ट रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। ये जो हमने H1 टैग लिखा है उसको हम एक कंपोनेंट में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम एक कंपोनेंट बिल्ड करते हैं। लेट्स से मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। हम लोग कंपोनेंट दो तरह से बना सकते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट। तो हम यहाँ पर सिंपल वे में फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं, हेलो कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट शुड ऑलवेज रिटर्न एन HTML एलिमेंट। तो हम यहाँ से ये हेलो जो H1 टैग था उसे हम रिटर्न कर देंगे और इस H1 को हम रेंडर मेथड के अंदर रिप्लेस कर देंगे जो हमने न्यू कंपोनेंट बनाया है उसके साथ। तो हम सीधा यहाँ पर नॉर्मल HTML टैग जैसे लिखते हैं वैसे हम लिख सकते हैं हेलो कंपोनेंट। तो चलिए इसको सेव करके हम HTML पेज रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो हेलो अभी भी प्रिंटेड है। दैट मीन्स हमने एक सक्सेसफुल कंपोनेंट बना लिया है और वो कंपोनेंट के थ्रू हेलो प्रिंट हो रहा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा रिफैक्टर कर लेता हूँ, क्योंकि ये इस कंपोनेंट के अंदर मैं एज अ चाइल्ड कुछ पास नहीं कर रहा हूँ। तो इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। अब लेट्स से इस हेलो कंपोनेंट में हमें कुछ डेटा पास करना है। चलिए हम इसमें एक मैसेज पास करते हैं सो दैट हेलो, उसके बाद हम वो मैसेज प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली HTML एट्रीब्यूट की तरह जैसे हम HTML एट्रीब्यूट लिखते हैं वैसे ही मैसेज इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय फ्रेंड्स। तो चलिए अब इस मैसेज एट्रीब्यूट को इसी रिएक्ट में बाय द वे प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमने एक मैसेज नाम की प्रॉपर्टी हेलो कंपोनेंट में पास की है। तो हम हेलो कंपोनेंट के अंदर इस प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेंगे? सिंपली हेलो कंपोनेंट के अंदर हम लिख देंगे एक प्रॉप्स आर्गुमेंट ले लेंगे। जो हेलो कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट है तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स करके एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रॉप्स के अंदर ये मैसेज वेरिएबल अवेलेबल है। तो हम इसे ऐसे टाइप करेंगे प्रॉप्स डॉट मैसेज। बट हमें रिएक्ट को बताना है कि प्रॉप्स डॉट मैसेज को एज अ वैल्यू ट्रीट करना है और इसके वैल्यू को इवेल्युएट करके प्रिंट करना है। उसके लिए हमें प्रॉप्स डॉट मैसेज को एक करली ब्रेसेस में पास करना पड़ेगा। तो चलिए हम करली ब्रेसेस ऐड कर देते हैं।
चलिए हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी हेलो माय फ्रेंड्स, तो हमने सक्सेसफुली डेटा अनदर कंपोनेंट से हमारे हेलो कंपोनेंट तक पास कर दिया। नाउ हम देखेंगे कि कंपोनेंट के अंदर हम एक वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उस वेरिएबल को हम यूआई पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं एक यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ, कांस्टेंट मैसेज। जो मैसेज मैं अर्लियर पास कर रहा था हेलो कंपोनेंट को, वो मैं अब इसी कंपोनेंट में डिफाइन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट मैसेज इज इक्वल टू माय फ्रेंड्स। और हम जो मैसेज प्रॉप्स से एक्सेस कर रहे थे उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं और प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पर ये एज इट इज प्रिंटेड रहेगा। तो अब हमारा मैसेज वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइंड है। लेकिन लेट से अगर हमें इस मैसेज की वैल्यू चेंज करनी है, कुछ यूजर इनपुट पे या फिर किसी अनदर इवेंट पे हमें इस मैसेज की वैल्यू चेंज करनी है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे बटन ऐड करने के लिए मैं इस h1 टैग को एक div से रैप कर लेता हूँ और उसके अंदर एक बटन टैग डाल लेता हूँ जिसपे मैं नाम देता हूँ चेंज मैसेज और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे फंक्शन पास कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इनलाइन फंक्शन पास कर देता हूँ जिसके अंदर मैं मैसेज की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो मैसेज वेरिएबल का टाइप में कॉन्स्ट से चेंज करके लेट बना लेता हूँ क्योंकि ये एरर थ्रो करेगा अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने का ट्राई करेंगे तो। और अब जब भी हम चेंज बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन एज यू कैन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि रिएक्ट हर एक वेरिएबल को वॉच नहीं करता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं। इसी वजह से रिएक्ट फास्ट है, हमको खुद रिएक्ट को बताना पड़ता है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है सो दैट रिएक्ट वो नई वैल्यू को यूज करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक यूज स्टेट हुक यूज करना पड़ेगा जो रिएक्ट कांस्टेंट के अंदर अवेलेबल है। हम रिएक्ट डॉट यूज स्टेट हुक यूज करेंगे जिसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास करेंगे और ये हुक दो चीजें रिटर्न करता है। फर्स्ट हमारा वेरिएबल इटसेल्फ और सेकंड उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए एक फंक्शन, जैसे हम सेटर फंक्शन भी बोल सकते हैं। उन दोनों को हम वेरिएबल्स में कलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल को नाम देते हैं मैसेज और सेकंड को हम नाम देंगे सेट मैसेज। तो सेट मैसेज बेसिकली एक फंक्शन है। तो हमें हमारे मैसेज वेरिएबल की वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू ही चेंज करनी है सो दैट रिएक्ट को सिग्नल मिले कि वैल्यू चेंज हो गई है और हमें न्यू वैल्यू यूज करनी है। तो चलिए अभी मैंने ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर जो चेंज्ड मैसेज है उसको सेट मैसेज फंक्शन के थ्रू चेंज किया। अगर हम अभी बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने डेटा हैंडलिंग, प्रॉप्स, स्टेट्स और रिएक्ट में इवेंट हैंडलिंग हमने देखी। होप कि आपको इस वीडियो से रिएक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी।